शौर्य सेना के संरक्षक और संयोजक हैं। ये संगठन बनाए हुए विगत 1 साल गुजर चुका है और इसमें लगभग 40,000 लोग जुड़े हैं। राजनीतिक न्याय का मांग कहने का तात्पर्य ये है कि जो राजनीतिक दल 1952 से लेकर आज तक राजनीति में युवाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन जब भागीदारी की बात आती है तब उनको हाशिए पर रख दिया जाता है। ये बहुत बड़ा सच है कि जब चुनाव होता है, चुनाव का माहौल होता है, एक अदद कार्यकर्ता के रूप में युवाओं को चुना जाता है, उस चुनावी माहौल में झोंक दिया जाता है और जब चुनाव खत्म हो जाता है उसको ठीक खाने में तेजपत्ता की तरह बाहर निकालकर हाशिए पर रख दिया जाता है। तो शौर्य सेना का संगठन का निर्माण सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो नौजवान राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे हैं वैसे व्यक्ति को उस पटल पर पहुंचाने का ये कार्य करेगी शौर्य सेना। ये बहुत बड़ा अकाट्य सत्य है। मैंने 2015 में तालकटोरा स्टेडियम में जब यूथ पार्लियामेंट हुआ था, मैंने कहा था किसी भी समय परिस्थिति काल में किसी भी व्यक्ति संस्था समूह का जितनी हिस्सेदारी राजनीति में रही उसकी आर्थिक सामरिक और तरक्की जितनी तीव्र गति से हुई है उतनी तीव्र गति से नहीं हो सकती है। ये अकाट्य सत्य है, इसको किसी तर्क से नहीं काट सकते हैं आप। आपका अहम मुद्दा आपकी पार्टी का क्या है? मेरा संगठन है ये और इसका अहम मुद्दा ये है कि राजनीति में जो नौजवान जो धनबल से बाहुबल से कमज़ोर है और उनको जगह नहीं मिल रहा है, उनको जगह दिलाना हमारा अहम मुद्दा हमारे संगठन का यही है। जो व्यक्ति राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहा है, जो बहुत दिन से किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, हमारी सीधी मांग, जितनी भी पार्टियां हैं, सीधी मांग है कि नौजवानों को अब 50% लेना आप शुरू करें। 1952 में आम लोकसभा चुनाव हुआ था, तब युवाओं की संख्या जिसको 40 साल से आप कम मान लीजिए लगभग 27% था। 1952 के बाद हम ज़्यादा बुद्धिजीवी हुए, ज़्यादा योग्य बने और 2019 का चुनाव हुआ। क्या हुआ? हम उस घट के 7% पर आ गए और 7% में भी उसका 82% वो लोग हैं जो किसी ना किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं या वैसे बहुसंख्यक लोग से जुड़े हुए हैं जो पहले से राजनीति में थे। तो हमारे दल का सिर्फ इतना ही कहना है, हमारे संगठन का सिर्फ इतना ही कहना है कि अब वैसे लोग जुड़े जो राजनीति में अपना भविष्य देख रहे थे। अब समय बदल गया है। आपकी जो संगठन है ये शौर्य सेना, इसमें जब विस्तार हुआ संगठन का, उसके बाद अगर आपको कोई पार्टी बोलती है कि हमारे साथ मर्ज करो, क्या करें? वो उस समय देखा जाएगा, अभी उसकी बात हम न करें, वो भविष्य की बात है। अभी हम सिर्फ संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। अधिक से अधिक लोग जुड़े जो राजनीति में अपना भविष्य देख रहे थे, इस पर हम जोर दे रहे हैं। तो अधिक से अधिक से लोग जुड़ेंगे तो उनका फ्यूचर क्या होगा आपके संगठन से जुड़ने के कारण? ये व्यूअर जानना चाहेंगे। ये भी तो हो सकता है ना कि आगे हम खुद की अपनी पार्टी निर्माण कर लें, किसी और से जुड़ने के बजाय हम खुद की पार्टी बना लें, ये भी तो हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे व्यूअर को हमारे माध्यम से? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे संगठन से अधिक जुड़िए और ये बात आपको सुनिश्चित करेगा ये संगठन कि आपको राजनीतिक जगह पर ढंग से पहुंचाने का काम किया जाएगा। बिहार के अलावा कितने स्टेट में अभी आप सक्रिय हैं? नहीं, अभी सिर्फ बिहार में हमारा पुरजोर प्रयास है, सिर्फ बिहार, बाकी स्टेट नहीं है। बिहार में कितना जिला? बिहार में अभी तकरीबन 16 जिला में हम हैं, 38 जिला तक पहुँचने का प्रयास चल रहा है। पार्टी जातीय जगह पर क्या? जातीय जनगणना पर हम इतना ही कहना चाहेंगे, ये एक राजनीतिक चिमटा है जिससे बारी बारी लोग रोटी सेकते हैं। बाद में गोत्र जनगणना कर लीजिएगा, बाद में डीएनए जनगणना कर लीजिएगा, जो मना जनगणना कर लीजिएगा। यहाँ कार्य तो हो नहीं रहे हैं, सिर्फ जनगणना ही हो रहा है। स्वास्थ्य खत्म, शिक्षा खत्म, जनगणना ही करते रहिए। बिहार की सबसे बड़ी दूसरी अपोजिशन की पार्टी राजद है, जिसके नेता माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव हैं। हाँ। वो खुद को यंग बताते हैं और बोलते हैं कि यूथ का मैं आइकॉन बनूंगा और बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ। आपका क्या इस पे बयान? बढ़िया है, हम तो चाहेंगे कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को जोड़े। मेरा तो उनसे ही मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैसे नौजवान को जो शिक्षित है, योग्य है, दक्ष है, वैसे लोग को अपने संगठन से जोड़िए ताकि आपका संगठन और बेहतर हो सके, बिहार का बेहतर हो सके। वर्तमान में जितनी भी पार्टियां हैं, क्या यूथ को जगह उस तरीके से दे पा रही है जिस तरीके से? नहीं, बिल्कुल नहीं दे पा रही है। सिर्फ बातें हो रही है, दे कोई नहीं पा रहा है। मैंने भी आपको कहा ना कि आपके घर में आपकी माँ, बहन, बेटी जो भी होंगी, जब खाना बनाती होंगी तो पहले कढ़ाई रखती होंगी, फिर उसमें तेल, फिर उसमें फ़ौरन तेजपत्ता। वैसी चुनाव आता है, नौजवान को झोंक दिया जाता है। जब वो लजीज व्यंजन बनकर जब आता है टेबल पर तो तेजपत्ता को सबसे पहले निकाल कर फेंक दिया जाता है। वही हाल नौजवान का है सारे राजनीतिक दल में, एक दल में नहीं, सारे दल में। अब हमारा संगठन का यही प्रयास है कि सारे दल को, और मेरा ये
प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मकसद था कि सितंबर में हम लोग मिडल हाई स्कूल में उद्घोष रैली करेंगे, जहां से आह्वान करेंगे अब कि जो लोग दक्ष हैं, योग्य हैं, उनको आप पीछे रखे हुए हैं, अब उनको मुख्य धारा में लाइए राजनीति के। प्रशांत किशोर जी भी इसी तरह का कुछ फॉर्मूला अपना रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको बिहार का लोग एक रोशनी के रूप में देख रहा है, आप भी जुड़िए, हम लोग जुड़े और बिहार को बेहतर बनाएं। हम उद्योग की बात करते रह गए, क्या हुआ उद्योग का? सिर्फ बातें होती रह गई, बिहार में कुछ हुआ नहीं है इम्प्लीमेंट। और कोई सवाल?